You're listening to Chin Radio 100.7 FM. जी सामीन, वेलकम बैक. आपकी खिदमत में उरूज राजपूत रेडियो जिंदगी लेकर, और इस वक्त हमारे साथ आपके पसंदीदा शाहिद हाशमी हमारे साथ ऑन एयर है. हम उनको भी वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय शो एंड हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. आपको भी और आप सारे सुनने वालों को भी हैप्पी न्यू ईयर. गो के हम हैप्पी न्यू ईयर पे तो हम इकट्ठे थे, हमने विश तो एक दूसरे को कर दिया था. जी, और बहुत अच्छा था वो भी. उसका थोड़ा सा जिक्र कर ही दीजिए थोड़ा सा. मेरा ख्याल है कि वो आफ्ताब तो इस बार साहब बिल्कुल जिक्र करते हैं, उनका जिक्र करते हैं. मैं करने वाला था. दो छोटी छोटी चीजें का जिक्र करके फिर उधर आते हैं, फिर आपके मौजू पर आएंगे. पहली बात तो ये कि जॉन टोरी ने जो ये बजट आ रहा है, इसमें मोर देन $41 मिलियन का पुलिस का बजट इंक्रीज करने की कोशिश करी है, जिसपे अपोजिशन आ रही है कि इसके अंदर जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको ज्यादा तकलीफ होगी. ये बात आपने भी एक दफा कही थी कि पुलिस का बजट बढ़ाने के बजाय हम जो है मेंटल हेल्थ की तरफ जाएं. ये मेरा कहना है. और मेंटल हेल्थ का बजट ही बढ़ाना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है. लोग वेट करते रहते हैं. अगर किसी ने थेरेपी के लिए जाना होता है, ये जो फ्री थेरेपीज के लिए जो जाना चाहते हैं, और उसमें बहुत दिक्कत आती है. एक साल का वेट करना पड़ता है कभी कहीं. एक साल का भी करना पड़ता है, और वो बहुत महंगी, और या वो फिर आप बहुत महंगी, उसमें भी आपको बहुत महंगी तो हर कोई अफोर्ड नहीं ना कर सकता. हर कोई नहीं, लेकिन उसमें भी आपको महीनों इंतजार करना पड़ता है. जब मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो आज या कल एक आदमी ने 5 बच्चों को, अपने बीवी और खुद को, 7 को मार दिया अमेरिका के अंदर. जी. तो ये तो खैर इसके बाद से बात निकली तो चलिए आगे. दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि ये अच्छी खबर है कि चूंकि हमारे प्रीमियर ने जब इलेक्शन लड़ा था तो इलेक्शन प्रॉमिस किया था कि ग्रीन जोन की जो लैंड है वहां पर मकान बनाएंगे. अब उस पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और पुलिस की इंक्वायरी भी शुरू हो गई, और फेडरल गवर्नमेंट से वो मदद मांग रहे हैं कि हमारा ये ग्रीन जो एरिया है उसको ना खराब करें. हालांकि वहां पर गवर्नमेंट ने जब ये आए थे प्रीमियर फोर्ड, उन्होंने आते ही लास्ट टाइम उन्होंने आते ही ये ऐलान किया था कि हम ये करना चाहते हैं, बल्कि उनके एजेंडा में भी शामिल था, लेकिन शुक्र है कि उसको रोक दिया गया था. आई गेस दैट्स नॉट आते ही रोक दिया था. नहीं, इनका तो खैर है, या वो उसमें लंबी मैंने कहा ना जरा मुख्तसर बात करते तो वो तो था. लेकिन अब आज की खबर ये है कि उसकी ख्याल है कि पुलिस इंक्वायरी शुरू हो गई है और फेडरल गवर्नमेंट से मदद मांग रहे हैं इससे पहले कि वहां पर कुछ हो. देखिए अब क्या होता है. बहुत जरूरी है. बड़े बड़े डेवलपर हैं, उनका बड़ा बड़ा पावर होता है. यहाँ पर भी, इस मुल्क में भी, जो जितना बड़ा, क्योंकि कॉर्पोरेशन ही होती हैं जो आप हुकूमतें चलाती हैं. और शायद भाई देखिए, कनाडा जो है वो एक बहुत बड़ी लैंड है. इट्स लाइक मेरा ख्याल है लैंड में कोई पहले या दूसरे नंबर पर है ये गालिबन कनाडा. और इट्स ह्यूज लैंड पड़ी हुई है. सिर्फ आपको लोगों को मतलब ऐसे करने की जरूरत है कि जॉब्स अवेलेबिलिटी कैसे बनाई जाए, इनको कैसे स्प्रेड किया जाए, बजाय इसके कि आप इसको एक ही जगह पे उठाए जा रहे हैं. और इतनी महंगाई भी कर दी है. और ग्रीन बेल्ट को खत्म करने की क्या तुक है. वो तो मतलब प्लेनेट के लिए भी हेल्दी है और कंट्री के लिए भी हेल्दी है. तो ये तो बिल्कुल नामाफूल बात है. जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं. रशिया टूटने से पहले कनाडा नंबर 2 था लैंड के हिसाब से, और उसके टूटने के बाद मेरे सुनने में आया था कि शायद अब ये कनाडा जो है नंबर 1 है. जी बिल्कुल. जी, बेतहाशा लैंड है और उसको किसी तरह इस तरह से डेवलप करें. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर आदमी चाहता है बस ये GTA में रहना. तो पर और दूसरी बात ये कि डेवलपर इससे बड़ा पैसा बनाते हैं. हाँ देखिए शायद भाई, रहना तो चाहता है, मगर अगर आप इसको कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कुछ प्लान करेंगे, तो लोग कहीं और भी रह लेंगे. जो नए लोग आते हैं उनको तो पता नहीं होता. मैं जब आई थी कनाडा में तो मैं बल्कि सबसे पूछ रही थी मुझे कोई अच्छी जगह बताओ, मुझे कोई अच्छी जगह बताओ. अनफॉर्चुनेटली मैं जिनको जानती थी वो मुझे, आई एम सॉरी, मतलब बहुत से लोग स्कार्बरो में रहते हैं और मेरा कोई स्कार्बरो के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मैं स्कार्बरो में लैंड की थी तो मुझे स्कार्बरो में रहना पड़ा. और मैं अपने पर्सनली ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मुझे जिंदगी में कोई सजा मिली है किसी शय की कि मैं स्कार्बरो में रह रही हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की कंजेस्टेड ट्रैफिक और इतना ज्यादा, मुझे मतलब आधा घंटा आपको एक मेकावन पे थी हालांकि मैं, और मुझे और बिल्कुल करीब उसके टाउन सेंटर के, बड़ा कन्वीनियंट कह सकते हैं, मगर इतनी थकावट होती थी कि हर 2 कदम पे एक सिग्नल और उस पे इतनी ट्रैफिक. तो मैंने फिर
वहाँ से मैं चाहती थी कोई सुबर्ब्स में जाने के लिए कोई अच्छी मतलब मुझे जगह का बताया जाए कि कहाँ जाए. तो इस तरह से कनाडा तो बहुत खूबसूरत भी है और बहुत कुछ है कनाडा में देखने के लिए, रहने के लिए, और लोगों को बाहर निकलने के लिए गाइडेंस भी तो होनी चाहिए ना, थोड़ी सी गाइडेंस भी होनी चाहिए. लेकिन दूसरी बात ये बात ना आप डिफरेंशिएट करती है ना मैं करता हूँ, लेकिन बहरहाल रीजन टू रीजन फर्क है. आप ब्रैम्पटन जाएंगी आपको फर्क लगेगा, आप स्कॉर्बरो जाएंगी आपको फर्क लगेगा. हर चीज में, वहाँ के रहन सहन में भी, वहाँ की हर चीज में फर्क है. कोई डिफरेंशिएट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन वो फर्क है. अब मैं जो बात आपने कही कि जो है वो छोटी जगहों पे, फिर मैं कभी मौका लगेगा तो अपनी बात करेंगे, तो वो लंबी हो जाएगी, अभी मैं नहीं कर रहा जब मैं यहाँ आया था. एनीवे, तो ये कुछ बातचीत चल रही थी तो मैंने कहा इसका थोड़ा सा जिक्र करते हुए आप. नहीं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है. और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि हाउसिंग के एतबार से कि गैर मुल्कियों के लिए पाबंदी लगाई गई है कि वो लोग खरीद नहीं सकते अगले 2 साल के लिए. आई गेस दैट्स अ नाइस स्टेप. असल में जी है तो बहुत अच्छा स्टेप, लेकिन मैं जब अल्बर्टा से आया था तो ये फॉरेनर्स ही आ रहे थे, हांगकांग के रेफ्यूजीज. तो उस वक्त यहाँ मकान नहीं मिलते थे, ना किराए पर ना खरीदने वाले जी. तो काफी अरसे में फिर होटल में रहा. ये फॉरेनर्स ने किया तो है, अपने इन्वेस्टमेंट तो बनाया है, लेकिन अब 2 साल के लिए पाबंदी, मेरा ख्याल है इट्स लिटिल टू लेट. अब प्राइसेस कम नहीं होंगी शायद भाई, ऑलरेडी कम नहीं, ये कम जो हुई है ना, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से लग रहा है कि कम हुई है, लेकिन आपकी पेमेंट्स वही है, ऐसे कम नहीं होने के बराबर हैं जो हुई है. तो उल्टा नुकसान है कि पेमेंट्स बढ़ गई हैं लेकिन प्रॉपर्टी की आपका, तो लेकिन नुकसान में है, मतलब इस आम इंसान जो है, बिल्कुल आम इंसान नुकसान में है. लेकिन एक चीज और भी है यहाँ पर देखा जाए कि टोरंटो में दुनिया का जिस लेवल पे टोरंटो है, जापान है, न्यूयॉर्क है और दूसरे बड़े बड़े जो शहर हैं, तो टोरंटो की प्राइसेस बहुत कम थी. असल में उसको उस लेवल के ऊपर अब ले आए हैं ये. राइट, अब ये ले आए हैं तो ये कम, अब ये जो कम ज्यादा हो रही है ना, ये मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट की वजह से हो रही है. अब एक हमारे जमाने में तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो था वो 7% होता था. जी जी जी. जो मैंने सुना है कि वो 11% तक भी गया है. No, I guess even I heard 20%. नहीं, वो 20 तक चला गया था. हमें तो नहीं देना पड़ा, लेकिन लोगों को अपनी चाबियां लोगों ने बैंक को ले जाके दे दी थी कि वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर. वो 80s की बात कर रही हैं आप जी, जैसे अभी आजकल ये रिसेशन आया हुआ है. तो मैं यहाँ पे एक बात करती चलूं, क्योंकि बहुत से लोग सुन रहे हैं और उनको ये ख्याल नहीं आता. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. एक हमारे यहाँ पर एक्टिविस्ट है और बड़े जेन्युइन एक्टिविस्ट. मैंने बेहतरीन जो सेमिनार्स और बेहतरीन जो प्रोटेस्ट अटेंड किए हैं वो उनके इनिशिएट किए हुए. पिछले दिनों मेरी उनसे बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करना चाह रहे थे अरशद शरीफ के हवाले से, तो मैंने उनको कॉल बड़े अरसे बात किया, तो मैं करना चाहती थी. तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जरूर आपकी हेल्प करता, मगर मैं तो आपसे अब 7 घंटे की ड्राइव पे हूँ. ही यूज्ड टू लिव इन ब्रैम्पटन और अब वो बैरी से आगे चलेंगे. असल बात बताने वाली ये है, वो कह रहे थे कि मेरे लिए मेरी अफोर्डेबिलिटी जो थी वो इतनी नहीं रही थी कि मैं, मतलब आई मीन जो प्राइसेस इतनी बढ़ी थी और मॉर्गेज इतनी बढ़ी, मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस बन गया था. तो मैंने उसको बेच के और मैं इधर 7 घंटे की ड्राइव पे बैरी से आगे आ गया हूँ और राइट अवे मुझे इतना पीस मिलर कहते हैं कि मुझे कोई चेंज नहीं लगा, मुझे कोई कमी नहीं लगी और मुझे वही उसी किस्म की जॉब मुझे यहाँ मिल गई है. तो कहने का ये मतलब है कि कुछ लोगों की जॉब्स ऐसी होती हैं कि जो उनको किसी इलाकों में नहीं मिल सकती, मगर बाकी जो ऑड जॉब्स हैं वो सब जगह एक जैसी हैं और सबको मिल जाती हैं. मगर यहाँ वो 4800 दे रहे थे और वहाँ वो $700 दे रहे हैं घर का. बहुत सारे लोगों ने इस पे किया भी है कि अपना इस एरिया में अपने मकान बेच के और नॉर्थ में जाके लिए हैं और तो वो पेड हो गया, यहाँ की मॉर्गेज पे ऑफ हो गई, लेकिन फिर वही जॉब का मामला आ जाता है. अदरवाइज ये बहुत अच्छा आइडिया है. देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है पीस ऑफ माइंड. फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना ज्यादा यहाँ बढ़ गया है और हर चीज डिफिकल्ट है यहाँ निभानी, यानी मॉर्गेज में इतना निकल जाते हैं पैसे. खाली मॉर्गेज ही नहीं होती, यहाँ जिस घर के हिसाब से उसके खर्चे भी टैक्सेस भी हाई होते हैं, इंश्योरेंस हाई है. बल्कि हमारे लिसनर्स भी सुन रहे हैं, ये बड़ी अच्छी हमने डिस्कशन की है. है ये कि नॉर्थ में अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप लेकिन ये कि आप कम से कम 4-5 घंटे उधर जाना पड़ेगा.
सट बड़ी है, से मड़ी क्या फर्क पड़ता है? मतलब अभी लगता है यहाँ से 4-5 घंटे, जब आप वहाँ रहने लगते हैं तो वापस अगर जरा सा भी आपको नेचर से दिलचस्पी है तो बड़ी अच्छी जगह है। अच्छा, मैं आप बात कर रहे थे, हम अगर आप मुझे इजाजत दें जी तो जी। 2 बातें हैं। एक तो ये कि न्यू ईयर आफ्ताब इकबाल साहब और शाह साहब के साथ जो मनाया वो बड़ा यूनिक था जी, और उसमें खास तौर से आपका जो टाइम आफ्ताब इकबाल साहब के साथ गुजरा वो भी और यूनिक था। अच्छा, आप भी बात नहीं करती मजहब पे, मैं भी नहीं बात करता, लेकिन हकीकत यही है कि ये इमरान खान जो है ना, ये कोई रूहानियत है जिसकी वजह से वो अभी तक सलामत हैं और अल्लाह ताला पहले वो आफ्ताब इकबाल की बात कंप्लीट कर दूं कि वो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो हमने कसौटी, वो एक यूनिक और एक हिस्ट्री बन गई, बहुत अच्छा, जबरदस्त। नहीं, और मुझे अच्छा ये लगा था कि वो इनफॉर्मल भी था। एक अच्छी बात ये थी कि इससे पहले इतना मौका नहीं मिला था जितना आफ्ताब इकबाल साहब के करीब जाने का मौका मिला। उनसे बातचीत का एक मतलब फ्री स्टाइल में उनका मेरा मकसद कहने का है कि बातचीत का उसका उनका मिजाज समझने के लिए, हमारा करने के लिए इससे बड़ा फर्क पड़ा आके। और बड़े इनफॉर्मल थे तो वो बड़े मतलब एक नॉर्मल से उसमें लहजे में, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये अगर इमरान खान आ गया तो समझ दो कि अल्लाह ताला ने हमारी कौम को माफ कर दिया। बड़ी अच्छी बात कही। बिल्कुल। और अगर इसी तरह शायद भी, जैसे मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि देखिए अब इमरान खान को इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर ये इमरान खान का नसीब जबरदस्त है, उसने सब काम मुकम्मल किए हैं, सब कामयाबियां हासिल की हैं, ये भी उसकी कामयाबी है कि उसने अपनी जान तक एक तरह से उसका नजराना दे दिया। उसने तो दे दिया, अल्लाह ने उसको बचा लिया। मगर अब ये पाकिस्तान के नसीब की बात है कि वो संवरता है कि नहीं संवरता। और देखिए इसमें बज़ाहिर कुदरत बड़ा इंटरेस्टिंग खेल दिखा रही है कि जो नाअहली या मतलब जिसको नाअहली कहते हैं करने को, तो इमरान खान को नाअहल चाहते हैं, मगर हर कोई नाअहल होता जा रहा है। जो भी शख्स उसके ऊपर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की गलतियां भी जो है ना वो भी गलतियां फूल खिलाने लगती है। 2 आदमियों को यहाँ इमरान खान के हवाले से मैं एक जिक्र करूं। एक तो वो मैं देख रहा था, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा, 4-5 साल का बच्चा, वो कह रहा है खान तो हमारी जान है। स्वीट, हाँ, खान तो हमारी जान है। वो आप उसको देखें तो वो बिल्कुल नेचुरल है। वो अब बताइए, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। और हाँ जी, ये जो जज्बे की तरफ इजहार किया ना, मैं वही बात कहती हूँ। पहले वाले लीडर्स जैसे भुट्टो साहब के बारे में भी कहते हैं कि वो बड़े पॉपुलर थे। आई एग्री टू दैट कि वो बहुत पॉपुलर थे और मैं समझती हूँ बड़े इंटेलिजेंट वो थे सियासतदान। मगर इमरान खान पॉपुलर जब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो मुझे कोई इतना पसंद नहीं आता। इमरान खान को लोग मोहब्बत करते हैं, और ये किसी सियासी लीडर को मोहब्बत हासिल होना एक बहुत अजीब और बड़ी डिफरेंट बात है। तो उसको एक शख्स उसको मोहब्बत करता है, मतलब आप उनके लबो लहजे देखिए लोगों के, कोई उससे इम्प्रेस नहीं रहा, अब वो सिर्फ उससे मोहब्बत करते हैं। के साथ इमरान खान का और भुट्टो का और दूसरों का कोई मवाजना नहीं है, कोई मवाजना नहीं। वो लीडर थे, अपॉर्चुनिस्ट थे। इमरान खान अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, बल्कि मैं यूं कहूंगी वो सब सियासतदान थे। वो सब सियासतदान थे, उनमें कई लोग करप्ट भी थे वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान ना तो सियासतदान है और ना ही, अगर अपॉर्चुनिस्ट होता तो आज बिलियंस में वो इंग्लैंड में खेल रहा होता। अच्छा, अभी जो इमरान खान की तकरीर आई है, उन्होंने कहा कि जब मुझे निकाला गया, यानी जो भी साजिश हुई, रजीम चेंज हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे फायदा हुआ कि अवाम ने मेरी तरफ लपक आए, क्योंकि वो उनको रिजेक्ट कर रहे थे। मैं सामने बैठी सिर्फ देख रही थी, कोई और नहीं। मैंने कहा इमरान खान आप गलत कह रहे हैं, मैंने ऐसी बात करते हुए कि आपको ये अभी तक आपको शऊर नहीं हुआ कि वो लोग उनकी वजह से आपकी तरफ नहीं आए थे। ये बहुत बड़ी एक नुक्ता है। वो इसलिए नहीं आए इमरान खान की तरफ कि उनको ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी, वो इसलिए आए कि उनको इमरान खान चाहिए थे। तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। वो बाद में ये शऊर भी डेवलप हुआ कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मगर पहली बात ये थी जो लोग रोने लगे, एक शख्स रोया, मैं खुद रोई हूँ। हालांकि मैं इमरान खान की तरफ को इतनी तवज्जो नहीं दे रही थी उन दिनों में पॉलिटिकली और ये सब, मगर जैसे ही उनको उतारा गया तो इतनी नामाकूली और इतनी गलत बात महसूस हुई कि व्हाई वुड यू डू दैट, राइट? तो ये सड़कों पे जो लोग निकले थे वो उनकी मोहब्बत में यूं निकले थे कि इम्प्रेस नहीं थे। वो कायल थे कि ये ठीक है, जैसा कुछ भी कर पा रहे हैं
but he's a good person and he's a good leader, he can do something. तो वो लोग इसलिए सड़कों पे आए थे और उसके बाद उसमें जोश होकर आता गया. कुछ बाकी चीजें आप देखेंगे, उसने ये प्रूव कर दिया कि he is not corrupted. Is not corrupted. It is not corrupted. That makes a huge difference on the logo. और जो बात आप वहां पर कर रही थी MQM की, इस जमाने में MQM को ज़ियाउल हक ने बनाया था पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने के लिए. जी, अब जो है ये MQM को वापस ला रहे हैं इमरान खान का जोर तोड़ने के लिए. कभी नहीं तोड़ पाएंगे, कभी नहीं तोड़ पाएंगे, कभी नहीं तोड़ पाएंगे, कभी नहीं. क्योंकि आप लोग समझ गए हैं MQM को, अब लोग समझ गए हैं. और जो इनके जो बड़े लीडर जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी जो बैठे हुए हैं, मैं तो हैरान होता हूँ जब इन लोगों की सरमायादारी जो मुझे सुनने में आती है. जो लोग अपने आप को बड़ा सीधा और शरीफ समझते थे, जो आए कहीं से आके पार्टी बनाई, ये किया वो किया, ये बहुत बुरा हाल. देखिए जैसा खुद आपने फरमाया कि कराची का क्या से क्या हाल कर दिया. शायद भाई देखिए, अब तो पहले तो MQM को था ना कि जो भी वहां पे उनको कमियां आती हैं कराची वालों को जिस भी तरीके से, जैसे बलूचिस्तान के मसाइल हैं, तो इस तरह से जो कराची वालों के मसाइल हैं या जो भी उनकी वहां पे उनको लगता है डिस्क्रिमिनेशन होती है, उसकी वजह से उनको लगा था ये जो MQM है वो वाकई उनमें से कोई उठी है, वो कोई उनको सियासी मामला नहीं लगा था. अब तो उन पे क्लियर है किस तरह लोगों के साथ कितने जुल्मों से तम हुए और उसके पीछे क्या कुछ था. तो अब लोग बाशऊर है और उनको पता है कि अब डिस्क्रिमिनेशन सियासत से सॉल्व नहीं होने वाली. अब डिस्क्रिमिनेशन उस सूरत में सॉल्व होगी जब कोई इंसाफ पसंदी के साथ वाकईतन किसी की भलाई चाहेगा. और वो फिलहाल अभी तक कोई शख्स नहीं आया इमरान खान के अलावा जो सिर्फ इंसानों की भलाई चाहता है. मैं उस दिन भी बात करी थी कि इमरान खान के साथ तो ये बात है जिसलिए खुदा की ताकत उसके साथ लगी है, क्योंकि ही इज अ प्योर सोल. अगर उसको आप मतलब इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, रशिया है, एनी कंट्री, एनी पीपल, वो किसी का बुरा नहीं चाहता. वो भलाई, अपनी भलाई के लिए किसी की गर्दन पे पाँव नहीं रखता. वो किसी और को डैमेज करके जीतना नहीं चाहता. हाँ, अगर कोई उसको मतलब उसकी तरफ यलगार करेगा या अटैक करेगा फिर वो जरूर रिएक्ट करता है, मगर अदरवाइज वो सबकी भलाई चाहता है. तो ये बड़ी एक रेयर क्वालिटी है उसमें एज अ लीडर, एज अ किसी कंट्री के लीडर के. उसको आम इंसान या खास इंसान सिर्फ इंसान दिखते हैं, उसको कुछ और नहीं दिखता. तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन हिम. जी बिल्कुल. मुझे एक चीज डिस्क्रिमिनेशन की लफ्ज बात करें तो मुझे एक चीज याद आ गई. यहाँ आने से पहले मेरा ख्याल है कि वहां पर अच्छे बुरे लोग तो हर दौर में रहेंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो थी ना वो मैंने नहीं सुन. चुकी देखिए, मेरे जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे वो असलम चौधरी होते थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था. जो एक मुझे प्रोग्राम देती थी इस्मत जोहरा देती थी, उनका ताल्लुक पंजाब से था. बाकी दो जो थे ये ताबिश दहलवी और मोइन साहब जो थे वो शायद वहीं के होंगे. उन्होंने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया है कि मैं, आप यकीन करिए, हालांकि मेरा ऑडिशन कराने वाले अकील अशरफ होते थे, लेकिन कभी मैंने उनसे या अनवार अहमद ज़ही से ये नहीं कहा कि मुझे प्रोग्राम दिलवाएं, या उन्होंने कभी दिलवाया. ये होता ही नहीं था, कभी भी नहीं हुआ. मुझे कभी कराची में ऐसा, मेरा ताल्लुक लाहौर से था, मुझे कभी ये ऐसा कोई प्रॉब्लम कराची में नहीं आया. बल्कि आई वॉज मोस्ट लव्ड पर्सन इन माई स्कूल, इन माई ऑल, जहाँ कहीं भी हूँ मुझे सब लोगों ने इज्जत मोहब्बत आम लोगों से ज्यादा दी है. और कभी किसी ने इस बात को उठाया ही नहीं कि भी मेरा ताल्लुक पंजाब से है. हमें कहीं नजर नहीं आया. नेवर, ये जिक्र ही नहीं आया कभी. बिल्कुल. अच्छा, मैं हमारे साथ शायद भी कॉलर है, जरा कॉलर को ले लेते हैं. जरूर लीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी वालेकुम अस्सलाम. तो रूही साहबा, हम आपकी गुफ्तगू सुनते हैं, आपके जो कॉलर हैं या आपने जिनको बुलाया हुआ है उनकी भी बात सुनते हैं, लेकिन आप तस्वीर का एक रुख पेश करते हैं जिससे हमें एतराज रहता है. अच्छा जी, बात ये है कि जो दूसरा रुख है ना वो इतना भयानक है. आई एम सो सॉरी, मैं तो उससे बात नहीं करना चाहती. और जितना आप जानते हैं चौधरी साहब, मैंने हमेशा सिर्फ वो बात की है जो मेरे दिल को लगती है. मुझे वो दिख रही होती है. तौर पे बात ठीक है, वो छोड़ दें, वो दूसरी बातें छोड़ दें. अभी हम सिर्फ सियासी बात करेंगे. सियासत में भाई सियासत नहीं चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए. कौन सी सियासत, कौन सी जमहूरियत, कौन से कानून, कौन से कवानीन? तो फिर ये उसी सिस्टम में ही काम कर रहे हैं ना. तो फिर किस बात के लिए ये या किस बात के लिए यहाँ आए हैं, ये तो जवाब देना आप. ये जब मेरी बात सुन ले पहले,
आप कहती हैं कि यहाँ जमहूरियत नहीं है, सिस्टम नहीं है, इंसाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई आप यहाँ क्या करने आए हैं? छोड़ कहाँ जाए, जिधर मर्जी जाए, बात नहीं कहाँ चौधरी साहब आवाज कम कीजिए, कहाँ आए वहाँ की बात करिए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए मुझे आपकी बात थोड़ी, कहाँ की बात करें, कहाँ की बात कर रहे हैं भैया? बात रुक में ना दे, बीच में मेरी बात सुन ले, जवाब आपका काम है देना। ये बात कहाँ की करे? आया हुआ है बंदा, देखिए सुने बात, पहले बताइए बात कहाँ की करे, बात कहाँ की कर रहे हैं आप? मैं बात ये कह रहा हूँ कि ये कहाँ की कर रहे हैं? पाकिस्तान की, कनाडा की, कहाँ की बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की, जहाँ की आपने इमरान का उठाया हुआ है, मैं वहाँ की बात ही करूँगा। हम तो कनाडा में बैठे हैं, इंसाफ की, हम तो अपने तो फिर आप वहाँ की बातें क्यों कर रहे हैं? इमरान आया है तो ये भाई इसलिए कर रहे हैं कि हमारी दो माएँ हैं। करती है चौधरी साहब, मेरी बात मेरी सारे जवाब आप दे, पहले सवाल सुन ले तो फिर बात होगी, ऐसे नहीं है। सवाल करिए, आराम से करिए, आराम से नहीं है तो चौधरी साहब का आपने क्या करना है मेरे भाई? बात ये है, जवाब आप देंगे, हमारा सवाल सुन ले, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। बात ये है कि ये वही बाजवा साहब है ना, और हाँ साहब ने खुद आगे अनेर बातें जो भी बताई हैं कि मुझे तो जी नैब का काम नहीं होता था, मुझे काम नहीं करने देते थे, बाजवा साहब ये थे। ओ भाई, उस वक्त जब बाजवा साहब आपके लिए 2018 में आपके लिए डब्बे उठा के ले गए, हाँ जी, आपको जो आपकी औकात ही नहीं थी कि आपको ले आते, तो उस वक्त तो बाजवा साहब ठीक थे। आप बाजवा साहब आप उस वक्त मैं आपका सवाल एक सेकंड जी, आपकी बात पूरी समझ में नहीं आ रही, आप बहुत उसमें बोल रहे हैं तो वो आवाज टूट रही है। जिंदगी में कभी किसी ने धोखा नहीं दिया? आप पूरी जिंदगी आपने गुजारी, कभी कोई बंदा जो बहुत नाइस था या अच्छा था या जो भी था लो? चौधरी साहब हैं, चले गए। मुझे समझ नहीं आई इनकी बात की, ये क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, समझ आ रही है, लेकिन वो बेकार की, वो यही कह रहे हैं ना कि बाजवा साहब को तो बड़ी तारीफ करते थे, तो उन्होंने क्यों लाए उनको एक्सटेंशन कीजिए, ये लोग अक्सर कहते हैं। अरे भाई ये बताइए, क्या मुझे ऐसे लोग नहीं मिले कि जिन्होंने धोखा नहीं दिया हो? शायद ही तो असल में इतनी पैटी बातें, इस वक्त मुल्क डूबा जा रहा है, इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ है, अरशद शरीफ को मार दिया गया है, उसके बाद इलेक्शन अभी हो नहीं रहे, पाकिस्तान डूब रहा है, मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है, कानून का कोई हाल ही नहीं है कि इमरान खान आज कह रहे थे मुझे नहीं पता मेरे पे 30 मुकदमे 50 मुकदमे कितने, मुझे तो ये भी नहीं पता। और वाकईतन जिन पे ये जिस बंदे ने गोली चलाई थी उसके वकील को पीटीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, और इमरान खान जब फंड रेज कर रहे हैं सैलाब ज़िदगान के लिए उसकी ट्रांसमिशन रोकी जा रही है। इन बातों पे बात करने की बजाय आप बात क्या कर रहे हैं? उसने उसकी तारीफ की थी, वो जो DGSI आए थे, ISI, उन्होंने भी यही कही थी, इमरान खान ये कह रहा था बाजवा से इमरान, ये बातें है करने वाली, मतलब ये बातें आपने करनी है तो मेरी रिक्वेस्ट है, शायद एक मिनट बात मुकम्मल कर लूं, बाजवा साहब ने मैं एक बात मुकम्मल कर लूं, मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम लिसनर्स से, प्लीज अगर आप लोगों ने ये बातें करनी है, उसने ये कहा था, उसने आज से 500 साल पुरानी, प्लीज घरों पे कर लीजिए, इस पे टाइम मत जाया कीजिए, बहुत कीमती वक्त होता है, इसको पे किया जाता है, इसके ऊपर काम की बात कीजिए, जिससे कोई आप कीजिए लॉजिक की बात, बिल्कुल मेरे अगेंस्ट कीजिए, मुझे कोई मसला नहीं, मगर उसमें लॉजिक होना चाहिए। ये नॉनसेंस तो मैं घर के लेवल पे नहीं सुनना पसंद करती कि फलाने की चची ने ये कहा था, उसकी फुफ्फो ने ये कहा था, वी डोंट केयर किसने क्या कहा था, हमें नजर क्या आ रहा है इस वक्त, दैट मैटर्स। इस वक्त 7.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए, दैट मैटर्स। इस वक्त जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं उनके पास कोई प्लान नहीं है और मईशत उजड़ गई है, लोगों को डॉलर्स वहां से लेकर आनी है, अपने पैसे जो वहां पे उन्होंने कुछ जमीनें बेची हैं वो उनके पास डॉलर्स ही नहीं है बैंक्स में, दैट मैटर्स। इस वक्त ये मैटर नहीं करता बाजवा साहब इज गॉन, और वो साथ जाते हुए इतनी बड़ी जायदादें उनके असासे उनकी फैमिली के निकले, उसके ऊपर अभी कोई बात उस पर बात कीजिए, बात उस पर कीजिए जिसका ताल्लुक 22 करोड़ अवाम के साथ है, बात उस पर कीजिए जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सेहत के साथ है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के, इस पे मत बात कीजिए उसने इसको कहा था। इवन मैं कहती हूँ कि इमरान खान डजंट मैटर,
कोई शख्स इस वक्त मैटर नहीं करता, मैटर करता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप क्या कर रहे हैं, जहाँ पे 22 करोड़ लोग रहते हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। वहां पे एक औरत ने धरना दिया हुआ एक अदालत के बाहर कि उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया, उसके बेटे को गोली मार दी गई है और उसका पर्चा रजिस्टर नहीं हो रहा। तो मैं कहना चाहती थी, एक मिनट, वो पिछले 9 दिन से वो धरना दे के बैठी है अदालत के बाहर, और मैं ये कह रही थी उस औरत को कोई बताए कि वहां पे तो साबिक प्राइम मिनिस्टर की FIR दर्ज नहीं होती, तुम्हारा कौन सुनेगा, तुम्हारी बेटी को जो उठा के लेके वो उसमें भी कोई पुलिस वाले शामिल होंगे। तो इस पे बात कीजिए खुदा के वास्ते, ये बातें मत कीजिए कि उसका इट डजंट मैटर कि वो इमरान खान है या वो नवाज शरीफ है या वो जरदारी है, कौन है। ऑल दो आई फाइंड मतलब कोई इसमें कंपैरिजन नहीं मैं देखती कि इनको कंपेयर भी किया जाए, लेकिन स्टिल मैं ये कहती हूँ ये मैटर नहीं करता। लाओ एक अच्छा बंदा लाओ, जो मर्जी लाओ, डजंट मैटर, इलेक्शन करवाओ, ले आओ। इमरान खान भी एक्सेप्ट करेंगे, हम भी करेंगे, और अभी भी हम सब एक्सेप्ट करते अगर ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को चला रही होती, सिवाय बाहर के दौरों के महंगे इधर उधर भाग दौड़ के। ये क्या कर रहे हैं, इनसे तो भीख नहीं मांगी जाती, और भीख मांगते हैं तो कोई इनको भीख नहीं देता। थिंक अबाउट इट, बात करनी है तो इस पे करो कि भीख नहीं दे रहा कोई। और जैसा हमारे साथ कॉलर है लाइन पर, आई एम सो सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ये जी चौधरी साहब है ना, ये तो इतनी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं कि इनको तो असद भट्टी ने अपने रेडियो पे बैन किया हो, तो आपको भी इनको बैन करना चाहिए। कर देंगे जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप कौन बात कर रहे हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपकी कॉल कट गई। जी बात ये नहीं है कि हर एक को, मैं समझती हूँ हक है, हर कोई फोन कर सकता है, बात कर सकता है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जरूर कीजिए। वी हैव अ कॉलर। जी बोलिए जी। शाहिद भाई जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जो कहा ना समंदर को कुएं में बंद करके हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इन लोगों ने ये सब जो नए आने वाले जितने भी प्राइम मिनिस्टर और ये सब, इन्होंने सब ने अपने अपने जो हैं वो सारे करप्शन के केसेस माफ करवा लिए, बंद करवा लिए। ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान है। ये चीज क्यों हमारी समझ में नहीं आ रही? ये चीज क्यों हमारी समझ में नहीं आ रही कि बाजवा साहब ने जो है वो उनकी जो मिल्कियत थी, यहाँ ये पाकिस्तान का नुकसान है कि उनकी जो मिल्कियत थी उसके मुकाबले में अब जो है वो लातादाद बढ़ गई है। ये पाकिस्तान का नुकसान। और उसके बाद इतनी करप्शन के बाद आप एक शख्स जो इतना डिवोटिंग है पाकिस्तान की जानिब, जिसने अपनी जान माल सब लगाया उस पे, आप उसको मारने की कोशिश करते हैं, और हम उसको एक्सेप्ट करें, हम उसको अप्रिशिएट करें। हम पागल हैं क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोगों को समझा क्या हुआ इन्होंने। अभी ये जो जिस किस्म की दास्तानें लगा रहे हैं इमरान खान के कातलाना हमले के बारे में, और ये उसको अब उसका जो वकील आज बातें कर, इतनी नॉनसेंस, और उसको आप हवा दे रहे हैं पीटीवी के ऊपर। पीटीवी एक बहुत खूबसूरत चैनल होता था, उस पर बेहतरीन आर्टिस्ट आया करते थे, अब सिर्फ कौन आर्टिस्ट आते हैं उसके ऊपर। जी हमारे साथ कॉलर है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम जी इमरान बोल रहा हूँ। जी सॉरी, फिर से नाम बताइए। इमरान। जी इमरान, वेलकम ऑन माय शो। जी मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये लोग जो इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, चलिए हमने इनकी बात मान ली कि इमरान खान बुरा है, लेकिन ये जो चोर और डकैत हैं इनसे तो लाख गुना बेहतर है ना। हाय मत कहिए ऐसा। इस इमरान खान का उसके साथ कंपैरिजन नहीं है, लाख गुना बेहतर नहीं है। इमरान खान इज एन एक्सेप्शनल, जो पाकिस्तान को अल्लाह ने तोहफे के तौर पे दिया है। नाउ इट्स पाकिस्तान फेट कि वो इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। आप ये देखें कि इतने मुश्किल से थोड़ा मुल्क संभला था ना, इन्होंने आने के बाद दोबारा से उसको एकदम जीरो कर दिया। जीरो क्या, बिल्कुल ही बहुत जीरो नहीं, माइनस में, हम माइनस में चले गए। और पता नहीं अब आगे ये 1-2 महीने में क्या करने वाले हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मसला ये है कि हम सब ये कह रहे हैं क्या करने वाले हैं। 22 करोड़ अवाम है, और जो इतनी बड़ी इतनी ताकतवर फौज है, सब कुछ है, तो ये क्यों कुछ कर सकते हैं ये जो क्रिमिनल है। मुझे तो आप यकीन करें बड़ी हैरत है, इतनी ताकतवर फौज है तो उनको कि ये चोर और डकैत नजर नहीं आते हैं। और उन्होंने जुबान से ये कह दिया है कि हम वो हो गए हैं, क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए।
न्यूट्रल। तो उन्होंने ज़बानी ये कह दिया है कि हम न्यूट्रल हो गए। तो नजर आ रहा है, आप जो भी बोलिए नजर तो हमें आ रहा है ना कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो सबको नजर आ रहा है उनके बोलने से क्या हो रहा है। बिल्कुल, बस दुआ ही कर सकते हैं हम लोग, अल्लाह ताला आप पे कुछ बेहतरी जी, अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं और कम से कम हम अपने तौर पर अपनी सी जो कोशिश है, अपने दिया जो सब जला रहे हैं जलाते रहे। आगे खुदा की मर्जी है और खुदा के आगे तो इनकी भी कुछ नहीं चलेगी, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हम तो ये दुआ जरूर करते हैं कि जो लोग भी पाकिस्तान के लाइक उसमें नेगेटिव जो रोल प्ले कर रहे हैं और जो इंसानों के साथ जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, जो क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, खुदा उनको खुद सजा दे। हम नहीं किसी को सजा दे सकते, खुदा उनको सजा दे और जरूर दे, और दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत तो लगता है रेडियो पे बदुआएं भी दिया करेंगे हर दो ईमान से कि इतनी इंतहा कर दी इन लोगों ने करप्शन की और इतना इलीगल तूफान मचाया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। हकीकत बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच इमरान। बहुत शुक्रिया जी। जी शायद भाई कह रही हूँ, आप क्या बात नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि उन्होंने हो गई बात कि ये जो है ना, ये जितना भी इसको पाकिस्तान को जो इन लोगों ने लूटा है वो पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान है। हम आप कभी किसी की पर्सनल बात नहीं करते, वैसे ही नहीं करते, कभी भी नहीं करते, लेकिन कभी भी नहीं करते। लेकिन ये लोग जो एक सवाल ऐसा लेकर आते हैं कि वो इनसे जिंदगी में पूछो भाई, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने धोखा दिया होंगे और मैं उनको बहुत अच्छा समझता था। अच्छा शायद भाई ये बताइए, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ इमरान खान को जब मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, उनके जो काम है सब कुछ है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इमरान खान पाकिस्तानी है, इमरान खान मुस्लिम है, या इमरान खान या हमारा पाकिस्तान है। आई स्वेयर अगर इमरान खान जैसा इंसान दुनिया में कहीं भी पाया जाएगा, वो किसी भी मुल्क के लिए कुछ भी काम कर रहा होगा या किसी भी इंसानों के लिए कर रहा होगा, किसी लोकेशन पे कुछ भी कर, आई वुड अप्रिशिएट दैट, क्योंकि मुझे इंस्पायर करती है ये चीजें। हर इंडिया तक, हर मुल्क का इंसान इट डजंट मैटर। अभी मैंने उनकी बात की थी केजरीवाल की कि उन्होंने ये किया, और हर कोई दुनिया में जहाँ कोई जो भी अच्छा काम करता है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो गलत काम करता है वो बुरा लगता है। मुझे तो बुरा लगता है, खत्म। आई हैव नो आइडिया, मुझे तो उससे नफरत महसूस होती है जो बुराई करते हैं। आई डोंट नो, अगर किसी और को नहीं होती तो दिस इज देयर प्रॉब्लम। सारी दुनिया में इमरान खान का जो CNN पे वो जो था इंटरव्यू था, वो औरत कोशिश तो कर रही थी, इमरान खान ने उनको जवाब दे दिया, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं कर सकी कि भाई ये लोग तो आपका साथ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे वही बेकार के सवाल थे। श्योर, ओके, पुट हिम ऑन एयर। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर है। Yeah, I was talking to you, Barbara. I've been holding for 5 minutes. I'm so sorry. Okay, whatever you're saying is very right. Thank you. The caller before the caller, he was an idiot. You should not entertain such people. Honestly, I let everyone speak, but some people are really very illogical. You know who you're talking to. Welcome on my show, Shams. Yeah. Anytime. These people are not fit enough to talk to you. I know. I know. They waste our time as well. Yeah. No, why are you wasting time with such people? Just cut them off. And they don't have it. The ignorant imbecile should be in Pakistan, in Balochistan. Okay, you want to say something about Imran Khan? Imran Khan? Yeah. After the Prophet, that's the best person on earth. Wow. Oh, what a compliment. What a compliment. What a compliment. And this is a loss to Pakistan that they are abusing him. They are abusing him. Absolutely. Absolutely, they are abusing his goodness, actually. I'm so afraid if God will punish Pakistan or anyone for that. I don't care who punishes whom. Today, in the meantime, 220 million people are suffering. 220 million suffering today. Yeah. And if they punish Nawaz Sharif or Zardari or the Fazl Diesel tomorrow... Oh, by the way, we have very short time. I just want to share this. You can stay on here. Shahid bhai, आज वो राजा आदिल ने एक जो है ट्वीट किया था, और बल्कि एक रिकॉर्डिंग भी अपनी शेयर की थी कि तस्नीम आबिद, या क्या नाम है, तस्नीम समथिंग, जिन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने पुलिस को जो बताया, उन्होंने ये कहा कि मैंने वीडियो देखी है अरशद शरीफ
کو جب مارا گیا تو ان کے اوپر بیچاروں میں جو ٹارچر ہوا تھا وہ اس کی ویڈیو, تو وہ ویڈیو مریم کے پاس دیکھی ہے اور وہ انہوں نے پولیس کو بتائی اور پولیس نے مریم کے اوپر اور نواز شریف کے اوپر یہ بین لگایا ہے کہ وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے, یعنی انگلینڈ. جی انہوں نے یہ کہا تھا یہ کریں کیونکہ وہ عورت 6 تاریخ تک چھٹیوں پر ہے, تو اس نے ان کو کنیکٹ کر کے آفیسرز کو اس سے کہا, تو انہوں نے جی یہ آپ دیکھ لیجیے نا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو نتیجہ نکلے گئی. دیر ہے. You want to say something, Shams, about that because you are from Kenya, right? No, I think I'm the one who sent you the text. Oh, you sent me the text? Sorry, I haven't seen that. But, I mean, you are from Kenya, right? I'm not from Kenya. I'm from Tanzania. But I know all those Pakistani gangs in Kenya. I was studying in Kenya. Okay. But I know all those Pakistani gangs in Kenya. I see. And I told you. So maybe next program, we would like to hear about that next program, okay? Inshallah. Thank you so much for calling. And we are very short time for break. We are very short. اور جیسے ہی موقع لگے گا آپ مجھے بتائیے گا. وہ ریک ملن کو بھی اس سے کہا تھا. We will.